किस्त नंबर 8। रियाज आकिब कोहलर। जब तक वो नमाज पढ़ती इसकी सास चाय बनाकर ले आई थी। साथ पराठे और अंडों का हलवा भी था। वो काफी देर से किचन में मसरूफ थी। माँ जी, ये किया। वो सख्त नादिम हुई। मैं खुद बना लेती। नई दुल्हन से काम कराना अच्छा शुगुन नहीं होता बेटी। गो ये तुम्हारा अपना घर है, मगर फिर भी ये मुनासिब नहीं लगता। अभी तो जो हो गया सो हो गया। दोबारा अगर आपने ऐसा किया तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊं नुनगुनागी। जवान बेटी के होते बूढ़ी मुंह का काम करना इससे भी ज्यादा बुरा शुगुन है। जीती रहो बेटी। अल्लाह तुम्हें जौन-सा बेटा दे, तुम्हारे नसीब अच्छे करे, कभी गम ना देखे। आयशा खातून के मुंह से बेसाख्ता दुआएं निकलने लगी। उसी वक्त दानियाल घर में दाखिल हुआ। वो मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहा था। अम्मी जान, कुछ दुआएं अपने बेटे के लिए भी बचा रखो। बेटी का हक ज्यादा होता है समझे। और ये तो बेटी के साथ मेरी बहू भी है। ठीक है अम्मी, जो आपकी मर्जी। वो बेड पर बैठ गया और उसकी मुंह हंसते हुए बाहर निकल गई। मसकान ने नमाज के लिए दोपट्टा इस तरह ओढ़ा था कि उसका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। दानियाल इसे महूयत से देखने लगा। इसकी नजरों की ताब ना लाकर मसकान ने शर्मा कर सर झुका लिया। लगता है चंद ही दिनों का मेहमान हूँ। कुक किया हवा? मसकान ने घबरा कर पूछा। जनाब की शक्ल व सूरत ही रब ताला ने इतनी प्यारी बनाई है, अगर ये नाज़वाओ अदा के वार होना भी शुरू हो गए तो दानियाल गरीब का काम तमाम होना ही है। अच्छा, हर वक्त रोमांस का भूत खुद पर सवार ना रखा करो। नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। जी, जी, जी। वो कानू को हाथ लगाता नाश्ते की तरफ मुतवज्जह हो गया। मसकान इसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। एक बात पूछूं? एक लहजे में मसकान के दिमाग में कई अंदेशे आकर गुजर गए। इसने बड़ी मुश्किल से इस बात में सर हिलाया। जी पूछें। क्या मुझे एक नेकी कमाने की इजाजत दे सकती हो? नेकी? वो हैरान ही तो रह गई थी। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि बीवी को एक नवाला खिलाने पर एक नेकी मिलती है। मसकान सर झुकाते हुए हया आलूद लहजे में बोली। मैंने कब मना किया है? दानियल ने खुश होकर नवाला इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। नवाला चबाते हुए उसने हसरत से सोचा, काश हमाद भी मुझे यूं ही खिलाया करता। मगर ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था। इस मामले में हमाद बिल्कुल कोरा था। दानियल इसे नाश्ता कराता रहा। तीसरे चौथे नौले पर उसे ख्याल आया कि वो खुद नाश्ता नहीं कर रहा, बस उसे ही खिला रहा है। आप भी खाएं ना, वो शोखी से बोला। कोई खिलाएगा तो खा लेंगे। मसकान ने नवाले में हलवा भरा और ले जाते हुए इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। दानियल ने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। ये हाथ भाग तो नहीं रहा। इसका अंदाज देखते हुए मसकान शोखी से बोली। दानियल हंसकर बोला, जानता हूँ, मगर मैं कोई रसक नहीं ले सकता। नवाले के साथ उसने उसकी उंगलियां भी मुंह में डाल ली थीं। उफ, ये अम्मी जान भी ना। कोई बात नहीं मानती। नवाले चबाते हुए उसने कानों पर हाथ रख लिए थे। कुक किया हवा? मसकान ने घबरा कर पूछा। दानियल ने फरियाद की। कई दफा कह चुका हूँ इन्हें अंडों के हलवे में मीठा कम डाला करें। इसने हैरानी से पूछा। मीठा तो कम है, इतना ज्यादा तो नहीं है कि कानों पर हाथ रख लिए जाएं। ओह, अब समझा मैं भी कितना पागल हूँ। ये तुम्हारी उंगलियों की मिठास थी। अब बताओ भला, मैं तो अम्मी जान को खतावार समझ रहा था और कसूर किसका निकला? मसकान के चेहरे पर शफक के रंग फैल गए। इतनी चाहत का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था जो उसे दानियल से मिल रही थी। झूठा? वो हया आलूद हंसी से बोली। नहीं राहत जी, बिल्कुल सच है। इसका हाथ पकड़कर दानियल ने लबों से लगा लिया। मसकान ने शरारत से कहा। अच्छा, फिर ऐसा है तो मेरे हाथ ना चूमा करो, कहीं शुगर ना हो जाए आपको। वो इत्मीनान से बोला। कुछ चीजों की मिठास ऐसी होती है कि इससे शुगर का खतरा नहीं होता। मुसला, मुसला शहद, आम, खजूर और कहकर वो खामोश हो गया। मसकान के मुंह से बेसाख्ता निकला। और किया? और तुम्हारे हथियार? जवाबन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। इसकी नखरई हंसी सुनकर दानियल मबहूत हो गया। चंद लम्हों बाद वो जज्ब के आलम में बोला। पता है, तुम्हारी हंसी कैसी है? इसने ख्वाबनाक लहजे में पूछा। कैसी है? दानियल की महूयत और उसके चेहरे से होयदा बेपाइन चाहत ने मसकान के अंदर भी अजीब से जज्बे भर दिए थे। दानियल होले से गुनगुनाया। हंसी तेरी यकीना इस तरह की है कि फर्श संग मुरम्मर पर कोई सिक्का गिरे जैसे, किसी सनगलाख पर्वत से कोई झरना कहीं फूटे, या फिर कच्चे मकानों की छतों पर एक तसलसल से टपकती बूंदों का सरगुम, किसी तशना प्याले को वो भरती खलक मैना, किसी बंसी की मदोर ले, किसी डफली का जीरो बम। यकीना हूँ, यकीना हंस के देखो तुम।
हंसी तेररी यकीना इस तरह की है कि फर्श संग मर मर पर। दानी मसकान फर्त जज्बात से इससे लपट गई। दानियाल के बाजुओं नुनगुन्ना ने भी मैकान की अंदाज में इसके गिर्द घेरा डाल लिया था। फिर जाने कितनी देर उसी आलम में गुजर गई। मसकान की ज़ेर-वाउ ज़बर सांसें एतदाल पजीर हुई और वो आहिस्ता से अलहदा हो गई। अपनी वारफ्तगी पर उसे नदामत सी होने लगी थी, मगर दानियाल के चेहरे पर खुशी के रंग सबत हो गए थे। कहाँ पढ़ी है ये नज़म? अपने जज्बात का बेकाबूपन छुपाने की गर्ज से उसने गुफ्तगू की इब्तिदा की। कौन सी नज़म? दानियाल ने हैरानी से पूछा। यही जो तूने अभी गुनगुनाई है मेरी हिंसी के मुताल्लिक। पता नहीं मैं क्या कह रहा था। अगर नज़म थी तो मेरी अपनी ही थी। दानियाल, वो गोया चीख ही पड़ी थी। क्या है आप, देखो मुझे इतनी मोहब्बत ना दो। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। किसी की बेपरवाही ने मुझे यहाँ ला फेंका है। समझ लो एक ठकराई हुई औरत हूँ। और हो सकता है, ये क़याम बहुत आर्जी साबित हो। कुक, क्या कह रही हैं आप? आर्ज़ी क़याम, ये कैसे हो सकता है? दानियाल की आवाज़ में शामिल वहशत मसकान के लए गैर मुतवक्के थी। इसने जल्दी से बात संभाली। क्या पता, जिंदगी कितनी तवील है, अगले लम्हे का तो कोई पता नहीं ना। ये ना हो कि मुझे कुछ हो। मगर इसकी बात पूरी होने से पहले दानियाल ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। अल्लाह ना करे मेरी जान को कुछ हो। मैं अपने रब से दुआ करूंगा तमधारी आई मुझे ले जाए ताकि एक तो बच जाए ना। वरना तो एक के जाने से दो जाने ज़ाया हो जाएंगी। चाय तो पी ही नहीं है। मसकान इज़्तिरारी अंदाज में थर्मास से कप भरने लगी। इस मौजू से फरार होने में ही इसकी आफियत थी। दानियाल के सीने में तो शायद मोहब्बत का समंदर मौजज़न था जिसकी कोई गहराई ही नहीं थी, या कोई ऐसा तूफान इसके अंदर छुपा था जो हर चीज़ को खसवाओ खाशाक की तरह उड़ा कर ले जाए। ओह, यादाल आया तमधारा हक महर अदा करना तो मुझे भौलाम ही गया था। दानियाल ने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। अपने पास रखो, जब मुझे ज़रूरत हुई ले लूंगी। नहीं खुद ही संभालती रहो। मुझसे खर्च हो गए और तुमने मुतालबा कर दिया तो क्या करूंगा? मसकान के लए 40,000 की रकम इतनी हकीर थी कि अगर वो उसे बता देती तो वो शर्मिंदा हो जाता। मगर इतने मुखलिस शख्स को शर्मिंदा करना इसके नज़दीक गुनाह कबीरा था। वो इससे पैसे लेते हुए मुस्तफसर हुई। एक बात पूछें? एक नहीं, लाख पूछो। हमाद ने तो मेरा महर 1,000 बताया था, आपने 40,000 क्यों कर दिया था? 1000 को 40,000 करने में क्या हिकमत थी? हिकमत वगैरह तो मैं कुछ नहीं जानता। बस मेरी पूंजी ही इतनी थी। पिछले 1 साल से मैं यही रकम पस अंदाज कर सका था। और इस वक्त मेरे पास जितनी भी रकम होती मैं तमधारा महर मुकर्रर कर देता। इसका हर फिक्रा, हर फिल, हर अंदाज मोहब्बत से लबरेज था। मसकान ने वो रकम अपने परस में रख दी। और दिल ही दिल में अहद कर लिया कि वो इसका दिया हवा रुमाल और रकम हमेशा अपने पास रखेगी। चाय पीकर उसने दानियाल से पूछा, ड्राइविंग आती है? अगर कार के आगे गधा या बैल जता हो तो आसानी से चला लूंगा। मसकान ने कहा लगाया। आप भी ना बस। अब ये बात सीधे तरीके से भी कही जा सकती थी कि नहीं जानता। फिर तमधारी हिंसी कैसे सुनता? पता है ना, कैसी है तमधारी हिंसी? हाँ पता है। अब दोबारा शायरी नहीं शुरू कर देनी। क्यों बुरी लगी थी वो शायरी? दानियाल दिल महसूस करके रह गया था। बहुत अच्छी लगी थी, इसने खले दिल से इतराफ करते हुए कहा। इतनी अच्छी कि बयान से बाहर। कुछ होने लगता है दिल को, काबू नहीं रहता खुद पर। बस अब तुमने भी शायरी शुरू कर दी। अच्छा जनाब, अब आप आराम करें, मैं जरा मुंजी से गपशप कर लूं। तुम भी आराम कर लो ना। दानियाल लिजाजत से बोला। जी नहीं, ऐसे आराम से, बेआरामी भल्ली। शोखी से कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल आई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दानियाल और उसकी शादी को बस एक ही रात गुजरी है। सदियों के फासले दानियाल ने लम्हों में तय कर लिए थे। उसके दिल में दानियाल के लए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। अगले लम्हे वो मोबाइल फोन निकालकर हमाद का नंबर डायल करने लगी। जी मुहतरमा, इसने कॉल अटेंड करने में देर नहीं लगाई थी। हमाद, शाकिर साहब के शोरूम से एक नई सुजुकी कार ले आव। मैं इसे फ़ोन करके बता देती हूँ। पे-मिनट अंकल मुजीब कर देंगे। मुजीब इसके फैक्ट्री के एमडी का नाम था, जो एक काबिल एतिमाद और मेहनती शख्स था। मसकान और इसके दोनों भाई उसे अंकल कहकर मुखातिब करते थे, जबकि शाकिर भी उनके खानदान का पुराना वाकिफ़ था। और अकच, नहीं, बस फ़िलहाल यही ले आव। और कुछ ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगी। ओके, कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया।
मसकान ने पहले शाकिर साहब का नंबर डायल करके उसे एक नए मॉडल की सुजुकी कार हमाद के हवाले करने का बताया और फिर अंकल मुजीब से बात करके उसे हिदायत की कि वो शाकिर साहब को कार की पेमेंट कर दे। ये सारी गुफ्तगू उसने सहन में खड़े होकर की थी। बातचीत के इख्तिताम पर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर उसका दिल चाह रहा था कि एक दफ़ा बेडरूम में झानक ले आया वो सो गया है या नहीं। अचानक इसे याद आया कि नाश्ते के बर्तन तो अभी तक वहीं धरे थे। वो बर्तन समेटने के बहाने ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी कि इतनी जल्दी वो नहीं सोया होगा, और ये नामुमकिन था कि उसे दोबारा देखकर वो छेड़ने की कोशिश ना करता। जाने क्यों दिल बेईमान इसकी शरारतों का मुतमन्नी था। वो उस वक्त फरीहा के घर में मौजूद था। ऐसा उसने फरीहा की ईमाही पर किया था। इसका तारुफ फरीहा ने अपने ट्यूटर के तौर पर कराया था। मसकान की शादी के बाद वो फारिग था और फरीहा के मशवरे पर इन्होंने ये मंसूबा बनाया था। फरीहा का यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था। इसका इरादा अच्छी तैयारी का था, और हमाद से अच्छी ट्यूशन कौन पढ़ा सकता था। फरीहा के वालिद ने यूं भी उसे खली छूट दी हुई थी। चाय तो मंगवा लो कंजूस। हमाद काफी देर से उसे पढ़ा रहा था। हाँ, चाय मंगवा लो। यहाँ तो नौकरानी बैठी ही ना मेरी, तो खुद तशरीफ ले जाओ। मेहमान बल्कि टीचर हूँ तुम्हारा। कभी मसकान ने भी तुम्हारे लिए चाय बनाई थी? हमाद ने खले दिल से इतराफ किया। नौकरानियों के होते हुए भी वो मेरे सारे काम अपने हाथों से करना पसंद करती थी। गोया मुझसे भी ज्यादा चाहती है तुम्हें। फरीहा के लहजे में शामिल दिख हमाद से छुपा ना रह सका। पागल, इसके चाहने से क्या होता है? जब मैं तुम्हारा दीदा हूँ तो तुम्हें किया गम। वो इस मोहब्बत के लिए जाने कितना तरसती है जो मैं तुम पर निछावर करता हूँ। वैसे इस काले कलूटा के साथ इसकी कैसे नभ रही है? खुश तो नहीं रह सकती। हमाद की दीवानी है बेचारी। फिर भी कोई बात की है उसने? फरीहा पूछने पर मिस्र हुई। बस सुहाग रात के अगले दिन एक नई सुजुकी कारें मंगवाई थी। इसके अलावा मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। उसकी आवाज से तुम्हें कोई अंदाजा नहीं हुआ कि वो खुश है या परेशान? बेवकूफ, वो कैसे खुश रह सकती है? ये तो मेरी मोहब्बत ने उसे कड़वा घूंट भरने पर मजबूर किया हुआ है, वरना हर लम्हा इस पर क़यामत बनकर गुजर रहा होगा। ख्याल रखना जनाब, ये ना हो वो उसी काले ही की होकर रह जाए। किया तुम इस काले को अपना सकती हो? मैं मौत को गले लगा सकती हूँ मगर इस बदशक्ल से शादी तो दरकनार बातचीत ही गवारा कर लूँ। ये कहते हुए इसकी नज़रों में दानियाल की शक्ल लहराई। उसे अपने अल्फाज के खोखलेपन का एहसास हुआ। काला होने के बावजूद इसमें कोई ऐसी बात जरूर थी कि वो अभी तक उसे सोच से झटक नहीं पाई थी। हालांकि पहली नज़र में वो उसे बहुत बदसूरत लगा था। अब हमाद के सामने इस सवाल का जवाब इस बात में देना इसे मुनासिब नहीं लगा था। तो फिर मसकान कैसे इसके साथ रह पाएगी? मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला करता। मैंने बड़ी मुश्किल से दानियल को ढूंढा है। लेकिन एक बात याद रखना, फरीहा से हकीकत दिल में ना छपाई गई। मसकान और मेरे मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत मैसर है, जबकि वो तरसी हुई है और कलूटा ने उसे सर पर चढ़ाकर रखना है। और याद रखना, औरत को जहाँ से तवज्जो मिलती है वही इसकी मोहब्बत बन जाती है। मैं फिर वही कहूँगा, किया इस कलूटा की तवज्जो तुम्हें मुझसे छीन सकती है। हमाद मेरी ज़ात ज़ेर बहस ना लाओ। मेरा और मसकान का किया जोड़ नहीं फ्री। वो मुझे बहुत चाहती है और इसकी चाहत देखकर मैंने ये मंसूबा बनाया था। अच्छा मैं चाय बना कर ले आव नूनगुन्ना, फिर बात करते हैं। फरीहा को यकीना हमाद की बात पसंद नहीं आई थी। वो चाय लाने के बहाने किचन की तरफ बढ़ गई। सासिन के मना करने के बावजूद वो घर की सफाई सुथराई में जड़ गई थी। अरे बटिया, बाओ ली हुई है क्या? आयशा खातून झलाकर बोली। पहले तुम बर्तन धोने में जुड़ी रही हो और अब ये सफाई सुथराई। नई नवीली दुल्हन को ये जेब नहीं देता। मां जी, आप भी किन बातों को लए बैठी हैं? मसकान को काम करने में मजा आ रहा था। घर में रहते हुए जब वो किसी काम को हाथ लगाती तो नौकरानियां भागकर वहां पहुंच जाती थीं। यहाँ आयशा खातून चीखती रही मगर उसने उसकी बातों पर कान ना धराए। वो बेटा बगैर किसी शक व शुबह के बहुत ज्यादा मुखलिस थे। मां जी, दिन के खाने में क्या बनाना है? सफाई से फारिग होकर उसने आयशा से पूछा। रहने दो बेटी, मैं बना लूंगी। मां जी, जब जवान बेटी मौजूद हो तो बूढ़ी मां का किचन में घुसने का एक ही मतलब हो सकता है कि उसकी बेटी गृहस्थी से नावाकिफ है।
बेटी, बहुत दिन पड़े हैं काम करने के, पता है जब मैं ब्याह कर आई थी तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मेरी सास ने पूरा महीना मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। बस सुबह सवेरे उठकर मैं बिन सुनूर के बैठ जाती और सारा दिन मोहल्ले की ख़वातीन आकर मुबारकबाद भी देती और दुल्हन का भी जायज़ा लेती। अब वो ज़माना तो गया मगर इतनी अंधेर भी तो नहीं मची हुई ना। माँ जी, वो कह रहे थे कि इन्हें मेरे हाथ का बना सालन खाना है। मसकान के मुंह से नादानिस्तगी में झूठ निकला। इसे पशीमानी सी महसूस हुई। इसे तो मैं ठीक कर लूंगी। आयशा खातून मोहब्बत से मुस्कुराई और फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है बेटी, तुम बना लेना, शायद वो मेरे हाथ का बना खा खा कर थक गया है। नहीं मुंजी, कभी मुंह के हाथ के बने खाने से भी किसी का जी इकताया है। मैंने तो यूं ही गलत बयानी की थी। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो अपने झूठ का इकरार करने लगी। आयशा खातून ने करीब होकर इसके कान से पकड़ा और हंसते हुए बोली, कितनी जल्दी तरफदारी होने लगी है उसकी। देख लूंगी तुम दोनों को। इसके अंदाज पर मसकान बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उसी वक्त दरवाजे पर बेल हुई और आयशा खातून दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हमाद कार ले आया था। कार गैराज में खड़ी करके उसने सरसरी लहजे में मसकान की खैरियत दरियाफ्त की और वापस लौट गया। इसे देखकर मसकान मगमूम हो गई थी। इसे याद आया कि उसका क़याम वहाँ आर्जी है। बेटी ये कार किसकी है? आयशा ने हमाद के जाने के बाद इससे दरियाफ्त किया। माँ जी, ये अंकल ने भेजी है अपने दामाद के लिए। किस अंकल ने? और दामाद कौन? मेरे अंकल ने माँ जी। आपका बेटा उनका दामाद नहीं है क्या? हाय अल्लाह जी, आयशा परेशान नजर आने लगी। इतनी कीमती कार? नहीं नहीं बेटी, उसे वापस कर दो। दानी किया करेगा कार को। इस कार पर बैठकर मजदूरी करने जाएगा। मजदूरी के लिए तो आखिर अब वो कभी नहीं जाएगा। मसका ने कज़्म से बोली, तो खाएंगे कहाँ से? उसका भी कोई हल हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। मसकान इसे तसल्ली देकर किचन की तरफ बढ़ गई। हमाद हफ्ते भर का सामान पहले दिन ही छोड़ गया था। फर्ज में काफी सारा गोश्त मौजूद था। मसकान बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती थी, बल्कि हमाद के लिए वो हमेशा अपने हाथ से खाना बनाती थी। सालन बनाकर वो दानियल को उठाने के लिए ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। वो गहरी नींद सोया था। मसकान कुछ देर उसे महूयत से देखती रही। वो हमाद के हम पल्ला तो किया उशरिशीर भी नहीं था। आम हालात में शायद मसकान इस पर दूसरी नज़र भी डालना गवारा ना करती, मगर आर्जी तौर पर इसकी दस्तरस में आने के बाद उसे महसूस हुआ था कि वो बहुत अनोखा है। इसमें हर वो खुसूसियत मौजूद थी जिसकी किसी लड़की को चाह हो सकती है। नरम खूब बा-इखलाक, इंतहा की मोहब्बत करने वाला, सच्चा, खरा, मजबूत व तवाना मर्द। वो सोचने लगी कि उसे कैसे जगाए। हमाद को वो हमेशा इसके सर के बालों में उंगलियां फेर कर जगाती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद इसका लरजता हुआ हाथ दानियल के सर की तरफ बढ़ा और फिर इसकी उंगलियां मुकम्मल तौर पर इसके बालों में घुसी भी नहीं थी कि इसने आंखें खोल दी। मसकान ने झिंक कर हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर दानियल ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। मैं नींद में भी परेशान हो गया था कि यकदम इतनी खुशबू कहाँ से आने लगी है। ऐसी पजीराई की ख्वाहिश में ही किसी को इतनी चाह से जगाया जाता है। दानियल ने एक बार फिर उसे मायूस नहीं किया था, जबकि हमाद के मुंह से उसने कभी ऐसा फ़िक्रा नहीं सुना था। ना शादी के इब्तिदाई दिनों में और ना बाद में। वो शर्माते हुए बोली, बस ऊँख खलते ही झूठ शुरू हो गए जनाब के। ये झूठ नहीं है जनाब। अगर शक है तो मैं साबित कर सकता हूँ। वो तनक कर बोली, जी, करें साबित। बदले में क्या मिलेगा? शायद कोई बहुत कीमती इनाम। अगर इनाम से तमधारा मतलब कोई तोहफा तहाइफ देने का है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपनी मर्जी का इनाम लूंगा। मुसला, मैं भी सुनूं। मसकान ने दिलचस्पी जाहिर की। वो बात का मसला है। ठीक है, मसकान राजी होते हुए बोली। आप कैसे साबित करेंगे? अब ऐसा करो, तुम मेरी ऊँखी रुमाल से बांध लो। कमरे में कारपेट बिछा हुआ है। तुम चप्पल उतार कर किसी भी कोने में खड़ी हो जाओ, मैं सीधा तुम्हारे पास पहुंचूंगा। अगर ना पहुंचे, फिर तुम कोई भी बात मुझसे मनवा सकती हो। बकौल आपके, वो तो मैं यूं भी मनवा सकती हूँ। मगर शर्त मनवाने का अपना मजा होता है। ओके, बांधो ऊँखें। मसकान इस बचपने में दिलचस्पी लेने लगी। दानियल ने ऊँखें बांध लीं। मसकान चप्पल उतार कर दबे कदमों चलते हुए एक कोने में रुक गई। आ जाओ नून हुन्ना, दानियल ने पूछा, और फिर उसे खामोश पाकर चंद लम्हे वो साकिन खड़ा रहा और फिर इसका रुख उसी मतलूबा कोने की तरफ हो गया जहां वो खड़ी थी।
वो इससे 2 कदम दूर था कि मसकान ने दबे कदम वहां से हटना चाहा, मगर बमुश्किल एक कदम उठा सकी थी कि दानियल ने फिरती से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। रुमाल आंखों से उतार कर वो बोला, हमारे साथ चक्करबाजी नहीं चल सकती मोहतरमा। वो जल्दी से बोली, मुझे पता चल गया, मैंने जो खुशबू लगाई हुई है इस वजह से आपने मुझे ढूंढ लिया। आएं बाएं ना करो बीबी। अच्छा आप जीते, अब मुझे छोड़ो और अफ्रीश हो जाओ, खाना तैयार है। क्या मासूमियत है। दानियल मुस्कुराया, मिसी, अब तुम ये पूछो कि मैं इनाम क्या लूंगा। आपको किसने बताया। मुझे कोई मिसी भी कहता था। इसके गले में आवाज अटकने लगी थी। कौन कहता था। अम्मी जान। मसकान की आंखों में नमी आ गई। और इनके बाद आज आपने कहा है। इसे जज्बाती कैफियत में मुब्तला देखकर दानियल ने मौजू तब्दील करना मुनासिब समझा। अच्छा मिसी साहिबा, तुम बात को दाएं बाएं ना करो, वो क्या कहते हैं। मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मजदूरी अदा करो। दानी, छोड़ो ना, अम्मी जान मुंतजिर होंगी। इसकी पेशकदमी मसकान को जज्बाती कैफियत से बाहर ले आई थी। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें क़यामत तक नहीं। अच्छा इधर आओ, आपको एक चीज दिखाती हूँ। मसकान को याद आया कि अब तक उसने दानियल को कार की खुशखबरी सुनाई ही नहीं थी। वो ज़ोमानी लहजे में बोला, यहीं दिखाओ ना, बाहर जाना जरूरी है क्या। दानी के बच्चे, कुछ सोच समझ कर बोला करो। मसकान हया से सुर्ख हो गई थी। खुद ही हर बात का उल्टा मतलब लेती हो। वो मासूमियत से बोला, मेरा तो मतलब था कि। अच्छा आप मतलब को छोड़ी और चलें मेरे साथ। दानियल कान दबाए इसके साथ हो लिया। ख्वाबगाहे से बाहर आकर मसकान ने गैराज में खड़ी नई सुजुकी कार की तरफ इशारा किया। वो देखो। दानियल ने हैरानी से पूछा, कार और ये किसकी है। आपकी। मसकान ने खुशखबरी सुनाते हुए इसके चेहरे पर खुशी के असरात ढूंढने की कोशिश की। मेरी किस तरह। वो हैरान रह गया। ये मेरी तरफ से तोहफा है आपका। दानियल के चेहरे पर खुशी के आसार मदूम देखकर उसने मायूसी से पूछा, आपको खुशी नहीं हुई। वो बर्जस्ता बोला, क्यों नहीं हुआ। चेहरे से तो नहीं लग रहा कि आपको खुशी हुई है। मसकान को हमाद याद आया, जो उसके तहाइफ बहुत खुशी से वसूल किया करता था। मशी, तुम्हें पाने के बाद हर खुशी हैच लगती है। ये बात दानियल ने इन जज्बात में डूबकर कही थी कि मसकान के चेहरे पर कौस कज़ा के सारे रंग फैल गए। अच्छा आप फरश हो जाए, मैं खाना लाती हूँ। और दानियल सर हिलाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मसकान ने रोटियां पकाकर पहले सास को खाना दयावर फिर अपना और दानियल का खाना ख्वाबगाह में ले गई। पहला नवाला लेते ही दानियल बोला, मैं कसम खाकर बता सकता हूँ कि ये मेरी मशी के कोमल हाथों ने बनाया है। यूं कहो ना, अम्मी जान ने नहीं बनाया। और वो ऐसा बेमज़ा सालन नहीं बना सकती। मैं कैसे यकीन दिलाऊं नूनगुन्ना के इतना अच्छा सालन मैंने उससे पहले नहीं खाया। मसकान इत्मीनान से बोली, ये सारी रोटियां खाकर आप ये सबूत दे सकते हैं। पागल, रोटियां कम हैं, उनसे मेरा गुजारा नहीं होने वाला। इसने हैरानी से पूछा, 6 रोटियां कम हैं। हाँ मशी, जब बात शर्त की है फिर तो कम हैं। कोई शर्त नहीं है, बीमार हो जाओगे। वो फिक्रमंदी से बोली, ठीक है मैडम, जो हुक्म सरकार का। अब बैठ क्यों गए, ये तो खाओ ना। इसे आराम से बैठा देखकर मसकान ने हैरानी से पूछा, कोई खिलाएगा तो खा लूंगा। उफ। मसकान ने हंसते हुए नवाला तोड़कर इसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। इसे महसूस हो रहा था कि इस भोले भाले जवान से अलहदा होना बहुत मुश्किल था कि जिसका अंदर इसके बाहर से मुतजाद था। जारी है।